जय सिया राम मित्रों। प्रिय मित्रों, जैसे एक खेलने का मैदान होता है वैसे ही किस्मत का भी मैदान होता है। किस्मत आप कैसी लेकर के आए हैं, अच्छी या बुरी, इसका निर्धारण मित्रों इस किस्मत के मैदान से होता है। और किस्मत का जो मैदान है दोस्तों, इसका निर्धारण कुंडली के 7वें घर से होता है। 7वां घर बहुत महत्वपूर्ण घर होता है। व्यक्ति के जीवन में उसकी किस्मत के उतार चढ़ाव, किस्मत की लंबाई चौड़ाई, उसकी गहराई, उसकी मजबूती। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत तो बहुत खराब है, कभी साथ नहीं देती, बहुत मेहनत करते हैं और कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, ये कहते लोगों को सुना होगा। तो किस्मत आपकी आपका साथ देगी या नहीं देगी? केवल मेहनत ही मेहनत आप करते जाओगे या उस मेहनत में किस्मत भी अपना रोल निभाएगी? कितना निभाएगी, इसका निर्धारण सप्तम भाव से होता है। धन, ऐश्वर्य, सुख के सभी साधन, पत्नी, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, प्रेम, औलाद के जीवन के सुख दुख, ससुराल पक्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से ही कमाते रहेंगे या किस्मत का भी साथ आपको मिलेगा, इसका निर्धारण दोस्तों कुंडली के सप्तम भाव से होता है। पुरुष जातकों के लिए ये भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुष जातकों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो निभाता है वो शुक्र ग्रह है। और शुक्र की कारक पत्नी को तो पुरुषों के जीवन का आधार माना जाता है मित्रों, अर्धांगिनी उनको बोला जाता है। तो वो कैसी आपको मिलेंगी? क्या वो आपकी किस्मत को संवार देंगी या आप जीवन भर ऐसे धक्के खाते रहोगे? प्रिय मित्रों, सप्तम भाव और उसके जो मालिक शुक्र हैं, ये पुरुषों के जीवन में ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि सप्तम भाव डिस्टर्ब हो किसी का तो उसका पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि प्रेम, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, औलाद, धन और सुख के साधन, यही तो व्यक्ति के जीवन के, आम व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं मित्रों। स्त्री जातकों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह को इस हेतु देखा जाता है और पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह को इस हेतु देखा जाता है। प्रिय मित्रों, 7 नंबर में शुक्र यदि अकेले बैठे हों तो क्या कहने मित्रों, ऐसा जातक बगैर कुछ खास मेहनत किए ही सदा धनवान बना रहता है और सभी सुख भोगता है, आनंद में रहता है, बहुत ही कम वो बोलता है, उसके कला कलेश लोगों से नहीं होते, अपने परिवार का वो प्यारा होता है, अपने पत्नी बच्चों पर सारा ध्यान देता है और उसका जीवन कब आनंद में कैसे समय उसका निकलता जाता है उसको पता नहीं चलता। 7 नंबर में शुक्र हो, 1 नंबर में चंद्र हो, 4 नंबर में सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर फिजिकली कमजोर होता है और कहीं ना कहीं पुरुषत्व की कमी उसके अंदर होती है। प्रिय मित्रों, 7 नंबर में शुक्र हो, 2 नंबर में यदि गुरु ग्रह बैठे हों, षडाष्टक योग बनता है, गुरु और शुक्र दोनों का फल मंदा हो जाता है। 7 नंबर में शुक्र हो, 12 नंबर में मंगल बैठे हों, तो 12 नंबर में बैठे मंगल राहु को तो नियंत्रित करेंगे, किंतु शुक्र के फल को वो बिगाड़ देंगे। सौम्य ग्रह है शुक्र, षडाष्टक योग की मार शुक्र पर पड़ेगी, मंगल शुक्र के फल को नष्ट कर देगा। प्रिय मित्रों, ऐसे जातकों के, पुरुष जातकों के शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। 7 नंबर में शुक्र हो
8 नंबर में सूर्य या मंगल बैठ जाए मित्रों तो औलाद के जीवन में दुख लिख जाता है। 7 नंबर में शुक्र हो, 8 नंबर में यदि राहु बैठे हों तो ऐसे जातक की स्त्री ही उसकी किस्मत का पालना होती है। यदि वो तो 3 चीजों का पालन कर ले तो ऐसे जातक का जीवन फिर स्वर्ग के समान होता है। काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज कर ले और भक्ति मार्गी हो और ऐसा जातक गाय माता की सेवा कर ले तो उसके जीवन में फिर स्वर्ग आता है। किंतु यदि इसके अपोजिट हो, अर्थात ऐसे जातक की स्त्री काले और नीले रंग के कपड़े अधिक पहने तो उस जातक की किस्मत मंदी होती चली जाती है, किस्मत की मार खाता है ऐसा जातक। 7 नंबर में शुक्र, 8 नंबर में राहु तो मैंने आपको बतला दिया, लेकिन 7 नंबर में शुक्र, 8 नंबर में यदि बुध बैठा हो, बेड़ा गर्क हो जाता है ऐसे लोगों का। उनकी बहनों बेटियां बहुत दुख उठाती हैं मित्रों। अब वो आपको उपाय बतलाते हैं। यदि आपके शुक्र या आपका सप्तम भाव डिस्टर्ब हो रहा हो, आपके जीवन में सुख की बजाय दुख की बहुतायत हो, आप दुख उठा रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा हो, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल रहा हो, बेखटके आप इस क्रिया को कर लीजिए। इसके लिए आपको कहीं जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए मित्रों, उसके अंदर गंगा जल डाल लीजिए और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए किसी सुनार से। कम से कम 14 ग्राम का टुकड़ा आपको बनवाना है। आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, गोल छेद नहीं होना चाहिए मित्रों उसमें, और वो उस गंगा जल के अंदर डाल करके घर के उत्तर, नॉर्थ और ईस्ट के ईशान कोण में उसको, नॉर्थ ईस्ट के ईशान कोण में, ईशान कोण में आप उसको रख दीजिए, या आप ईस्ट में भी रख सकते हैं या आप नॉर्थ में भी रख सकते हैं। थोड़ा ऊंचे स्थान पर आपको रखना है और धूल धक्कड़ उसमें ना जाए तो व्हाइट रंग के किसी कागज को उसके ऊपर रख दीजिए। थोड़े दिन में उसको देखते रहिए कि जल सूख तो नहीं गया। यदि जल सूख जाए मित्रों तो उसमें पुनः गंगा जल भर दीजिए और पुनः उसके ऊपर कागज ढक दीजिए। बहुत अच्छा आपको परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपके शुक्र आपके अनुकूल होते जाएंगे, सप्तम भाव के सभी सुख आपको प्राप्त होंगे और आपके जीवन से दुख दुम दबा के निकल जाएगा मित्रों। धन ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिलेगा मित्रों। साथ में एक चीज और बतला दें कि यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। एक तो आपको गाय माता को प्रतिदिन रोटी खिलाते रहना है। पहली रोटी उस पर घी लगा के बताशे रख करके आप गाय को खिलाते रहें। गर्मी का मौसम है तो अभी आप बताशे खिलाइए और जब जाड़े का मौसम आ जाए तो आप उस पर गुड़ रख कर खिलाइए। बहुत सुंदर फल मिलता है मित्रों। और आप अपनी अर्धांगिनी और अपनी माता श्री, इन 2 स्त्रियों को अपने घर के अंदर सदा प्रसन्न रखिए। इनसे किसी प्रकार के कटु वचन मत बोलिए मित्रों। देखिए आपके शुक्र कितने अच्छे हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।